नहीं, ये जो टूर्नामेंट चल रहा है तुफैल सिप्तैन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट जो मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा आयोजित है, इसके हम ओपनिंग के भी दिन आए थे और आज फाइनल था, समापन था। तो जीतने वाली टीम को दिली मुबारकबाद देता हूं और रनर अप को जो है भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और अच्छी बात है, मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब के तमाम जो मेंबर्स हैं, तमाम परिवार के लोगों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आए दिन वो इस तरह के जो है मैच का आयोजन करते हैं, जिसमें लोगों में एक जब भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में लोगों का मनोरंजन और बच्चों का जो है एक प्रोत्साहित करती है। तो ये काफ़ी अच्छा है। 4 जनवरी को भी लेके कोई अनाउंसमेंट? हाँ, पूर्व वर्ष के भांति पूर्व वर्ष मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा जो है अंतर्राज्यीय मरहूम तस्लीम साहब के नाम पे एक टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। पूर्व के भांति इस वर्ष भी जो है आगामी 4 तारीख को इसका शुभारंभ होगा। और दूसरी बात है, आज जो ये टूर्नामेंट है जिनके नाम पे आयोजन हुआ है, तुफैल साहब, सिप्तैन साहब, आज उनको भी याद करने का दिन है। आज हम सब उनको खराज़े अक़ीदत पेश करते हैं। और जो दोनों थे, तुफैल साहब थे और सिप्तैन साहब थे, अररिया में शिक्षा जगत में काफ़ी लंबा योगदान रहा है उनका, या यूँ कहे उन दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निछावर कर दी। तो ये उनके साथ उचित न्याय होगा। सर, टूर्नामेंट का सफर कैसा रहा और क्या कहेंगे? अररिया की तारीख का जब आप मुतला करेंगे तो अररिया फुटबॉल के नाम से ही जाना जाता था। यहाँ हिंदुस्तान की तकरीबन सारी अच्छी टीमें आके खेल चुकी हैं और यहाँ के खिलाड़ी भी नेशनल लेवल के खिलाड़ी के बराबर थे। लेकिन बीच में ये मामला कुछ दब गया था। लेकिन बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब, जिसने इसको पिछले 2 साल से जिंदा करने की कोशिश किया है। और देख रहे हैं आज के दिन में कि 40-45 बच्चे, छोटे बच्चों को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको फुटबॉल सिखा रहे हैं। जहाँ तक इस टूर्नामेंट का सवाल है, ये तुफैल और सिप्तैन मेमोरियल टूर्नामेंट जो अररिया पब्लिक स्कूल और कैरियर गाइड एकेडमी के द्वारा ये था प्रायोजित था। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सिप्तैन और तुफैल साहब का रिश्ता नाना नाती का था। और इस टूर्नामेंट में स्कूल ने दोनों के नाम से इस चीज़ को इजाद शुरू किया। इसमें मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब का बहुत बड़ा रोल है। 2023 में भी ये लोग मेरे पास आए थे और उसी साल चाह रहे थे कि सिप्तैन के नाम से टूर्नामेंट हो। लेकिन उस वक्त मैं बीमार चल रहा था और मेरी मजबूरी को देख करके ये लोग मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सका। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब जिस तरह से मेहनत कर रहा है, और ये मेहनत अगर इसी तरह से जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब अररिया को फिर फुटबॉल के नाम से जाना जाएगा। एक रिक्वेस्ट है मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब से मेरा, मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्ट्स ही नहीं, पहले बच्चों के डिबेट, क्विज और कई तरह के कंपटीशन ये करवाती रहती थी। लेकिन कुछ दिनों में बंद हो गया है। हम चाहेंगे कि इस तरह का भी कंपटीशन करावें, जिसमें बच्चों के बीच डिबेट कंपटीशन हो, क्विज का कंपटीशन हो और दूसरे तरह की तैयारियां जो बच्चे कर रहे हैं उसको भी फलक पर लावे, ताकि लोग देखें कि साहब अररिया में जागरूकता है, चौतरफा जागरूकता है अररिया के अंदर। खेल, पढ़ाई वगैरह सब में है। यहाँ के बच्चे में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत इस बात की है कि जिस काम को मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब कर रही है, उस काम को और लोगों को भी करना चाहिए। और तमाम पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल से भी जोड़ें। अगर बच्चा खेल से जुड़ जाएगा तो बुरी आदतों से बच जाएगा। सबसे पहले मैं मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब के जितने भी मेम्बरान हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि ये एक्टिविटी को उन्होंने दोबारा शुरुआत की है।
तो कहीं न कहीं बुराई को ख़त्म करने की कोशिश की है। आज अगर एक छोटा सा आंकड़ा हम देख लें, 7 दिन से खेल चल रहा है, हर दिन 4 से 5 घंटे यहाँ पे काफ़ी तादाद में पब्लिक होती है, और 7 मल्टीप्लाई बाई 5 करते 35 आवर्स एटलीस्ट इन्होंने एंगेज कर दिया सारी पब्लिक्स को। उस 35 आवर्स में शायद ही मोबाइल किसी ने देखा होगा, और वो यहाँ एंजॉय किए होंगे खूब अच्छे से। मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ़ुटबॉल कैप्टन था, और फुटबॉल से बहुत रुचि है मेरी। फुटबॉल स्पोर्ट्स जब से मैंने छोड़ा है, तब से मतलब पूरे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो, मतलब एक मैसेज देना चाहता हूँ जूनियर्स को कि वो स्पोर्ट्स से जुड़े रहें। स्पोर्ट्स को अगर आप छोड़ते हैं तो बीमारी को सामने लेके आते हैं। आपके वो एहसास एक एज के बाद होता है कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी हो जाए। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो हमेशा फिट होते हैं, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। और हमेशा थोड़ा सा भी वक्त लगे तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ अररिया के सारे यंगस्टर्स को, जूनियर्स को, कि वो प्लीज़ स्पोर्ट्स से जुड़ें और स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें। मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब को मैं बार बार थैंक यू, दोबारा से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया। अभी हमारे स्कूल के चेयरमैन प्रोफेसर रकीब अहमद साहब इस बात को कह रहे थे कि स्पोर्ट्स के साथ साथ मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब पहले डिबेट और स्पीच को भी करवाती थी। मैं चाहता हूं कि वो इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्कूल इस चीज़ को करें। मैं उनका साथ दूंगा। डेस्टिनेशन अगर चाहिए होगा तो हमारा कैंपस उनके लिए ओपन है, तो कभी भी आ सकते हैं। थैंक यू। आज कौन कौन सी टीमों ने खेला और कौन विनर रहे, क्या दिया गया उनको? देखिए, ये तुफैल सिप्तैन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आज 7वां दिन था और ये फाइनल मैच हुआ। 7 दिन कंटिन्यू इस मैदान पे एक मैच खेला गया, और हम दोनों ही एकेडमी, करियर गाइड एकेडमी जो सिप्तैन मेमोरियल एकेडमी के नाम से अब जाना जाता है, और अररिया पब्लिक स्कूल और विनायक एकेडमी अररिया को मॉडर्न परिवार की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें सहयोग किया। सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम विधायक जोकी हाट को देते हैं, जिन्होंने अपने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, और उन्होंने आने वाले दिनों में मरहूम तस्लीमुद्दीन सीमांचल गांधी के नाम पे 4 जनवरी जो पैदाइश का दिन है उनके नाम पे बिहार, बंगाल, झारखंड, नेपाल की टीमों का टूर्नामेंट पिछले वर्षों के तरह उससे बड़े पैमाने पे कराने की घोषणा उन्होंने अपने जुबानी की है। इसके लिए मॉडर्न परिवार उनका बहुत आभारी है। हम आभार प्रकट करते हैं अपने मॉडर्न परिवार के तमाम जाबाज साथियों का, जैसे जकी अख्तर अंसारी, मोतसिम जुबैरी, मनोज बैरेडिया, शकील अंसारी, शादाब समीम, सदर आलम, और बुजुर्ग जो जवान लगते हैं एहसन सरन साहब। ऐसे लोगों का हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुमार सिकंदर पासवान जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और कैप्टन कैफ आलम का, घोषित का, जूनियर तमाम ऐसे खिलाड़ी जिनके बल पे ये टूर्नामेंट कामयाब हो सका है, हम दिली मुबारकबाद देते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।